मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मैं जान तेरा राम गोसैया जी के जीवना। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मैं जान तेरा। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ बहुत ही सत्कारयोग भैन जी मैडम संतोष जी उन्हों का सन्मान किया गया तो भैन जी संतोष जी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ कि बाई प्रोफैशन आर्कीटैक्ट हैं और बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ इन्हों ने जो प्रोजैक्ट है वो तैयार किए और सब तो पहला इस डेरे नाल जुड़ के उन्होंने जो धार्मिक खेत्र में बहुत ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ प्रोजैक्ट तैयार किए और बहुत काम इन्होंने किया है, बड़ी सेवा की है समाज की। और उस तो बाद जो श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल चूड़वाली विखे बनया है, जो बाबा जी की अपार कृपा सदका बनया है, उत्थे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। और उस स्कूल की जिन्नी उसारी है, जिन्नी बिल्डिंग बनी है, वो दिन रात उत्थे बैठ के इन्होंने सेवा की। और पिछले कुछ समय तो इन्होंने ये सतगुरु पातशाह का हुक्म है, जिस तरह सतगुरु की मौज है, धार्मिक खेत्र विच राजनीतिक खेत्र विच भी इन्होंने अपना थोड़ा योगदान शुरू किया है। और इन्हों बाबा साहब प्रकाश राव अंबेडकर जी जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान हैं, उन्होंने इन्हों पंजाब के सूबा प्रधान नियुक्त किया है। और बहुत थोड़े समय में इन्होंने इत्थे एक बहुत बड़ा अपना जो है एक संगठन खड़ा किया है पंजाब विच। सो सारिया संगतां दीयां शुभकामनावां हैं कि जिस तरह इन्होंने धार्मिक खेत्र में, समाजिक खेत्र में, विद्या के खेत्र में योगदान पाया है। सो असी चाहते हाँ कि बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, उस मिशन को अगे तोड़न वास्ते इन्हां दे अहम योगदान की बड़ी लोड़ है। सो बहुत ही निम्रता सहित मेरी हुण बेनती है, साडे सत्कारयोग संत बाबा सतविंदर दास हीरा जी वो कुछ मिनटां वास्ते आप संगतां दे रूबरू आप संगतां नूं अपने प्रवचनां राहीं निहाल करनगे। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। माधो अविद्या हित कीन बवेक दीप मलीन। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी गुरु रविदास महाराज जी फरमान कर रहे हैं कि ऐ मेरे प्रेमियों संगत जनों, आओ मैं तुहानू एक चीज़ का दावा करदा कि जिस दे नाल तुसी अपना जीवन जो है वो खुशहाल बना सकते हो, इस धरती ते स्वर्ग बना सकते हो। माधो अविद्या हित कीन बवेक दीप मलीन। कि जिस तरह दूरी किलोमीटर में लुधियाना दिल्ली अंबरसर आप नापते हैं, इस तरह दूसरिया वस्तुआं लिक्विड लीटर में या ठोस वस्तु किलो में तोल लें। गुरु महाराज कहते आओ मैं तुहानू दसदा कि पढ़ाई तो बिना विद्या तो बिना तुसी कितने को ज्ञानवान हो। कहते एक बुझिया होया दीवा लाओ, गुरु महाराज कहते उसनू अंधेरी रात में रख दिओ तो फिर वो कितना चानन रोशनी दिंदा है, उतना ही तुहाडा बिना पढ़ाई तो ज्ञान है। भाव के पढ़ाई तो बिना विद्या तो बिना साडे पास कोई ज्ञान नहीं है। इसनू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक शब्द दे विच लिख दिता, पढ़ो। सब तो पहला किते भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्वरूप लग्या होवे उत्थे लिखिया हुंदा पढ़ो। बाकी महापुरखों ने गुरुआं ने भी इस दे उत्ते जोर दिता है। सो आओ अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच बहुत सारी बाणी सानू बहुत सारिया सिक्ख्यावां दिंदी है, पर अज उस महान संत का
संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी का बरसी समागम आप 29वां मना रहे हैं। उस दे उत्ते आपां नूं गुरबाणी का एक या दो संदेश लैके जाने बहुत जरूरी हैं। पहला संदेश कि सानू पढ़ाई, सिंपल खाना, सादा भोजन, सादा रहना सहना और पूरे का पूरा पैसा, पूरे की पूरी ताकत पढ़ाई ते लगा देनी। ये गुरुआं महापुरखों का, गुरुदास महाराज का और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये पहला संदेश है। सो इसनों अपनाइए। दूसरा, तुम मकतूल सफेद स्पीयल हम बपरे जसकीरा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। हुण मधु मक्खियाँ जिमें कि राणी मक्खी श्री गुरुदास साधु संप्रदा सोसाइटी रजिस्टर पंजाब के प्रधान भाव के राणी मक्खी संत बाबा निर्मल दास जी साडे विच मौजूद हैं। सारे समाज नूं नाल लैके चल रहे हैं। किड्डी वड्डी हुणे हुणे महापुरखों ने दस्सिया कि किड्डी विशाल शोभा यात्रा, दमड़ी यात्रा इत्थों आरंभ होके वख-वख 4 सूबियां विचों हुंदी हुई वो उत्तराखंड भगवान आश्रम श्री गुरु रविदास महाराज दे उत्थे संपूर्ण हुई। सो इस तरह गुरु महाराज ने सानू संदेश दिता है कि राणी मक्खी तो अपना जीवन नूं शुरू करो, मधुमक्खियां तो शुरू करो। मधुमक्खी का एक करैक्टर है, हुणे हुणे महापुरखों ने दस्सिया सी, वो 6 मील तक जाती है, सीधी जाती है और सीधी वापस आती है। रस्ते दे विच बहुत सारे उसनूं स्थान मिलते पर किते रुकती नहीं। सानू भी गुरबाणी हुक्म दे रही है कि तुसी भी घरों जदों जाना है सीधे जाना है तो सीधे वापस आना है, रस्ते दे विच किते रुकना नहीं। तुहानूं बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार के स्थान मिलणगे। इत्थों तक कि शराब का ठेका, भुक्की, डोडे, फीम, तरह तरह के स्थान मिलणगे। गुरु महाराज कह रहे सावधान, गुरुदास महाराज जी सानूं हुक्म दे रहे हैं सावधान, टेंशन। तुसी उन्हां नूं सेवन तां की करना है, तुसी उन्हां दी संगत भी नहीं करनी किन्हां दी जेड़े वो बेच रहे हैं। किवें? जिवें मधुमक्खियां उड़ियां, रस्ते विच बड़े गंदगी दे ढेर सी, उन्हां ते उन्हां ने की बैठना सी, वो कित्थे बैठियां? फुल ते। भाव के उन्होंने फुल ते जाके बैठना पसंद किया, गंदगी ते नहीं बैठियां। और संगत उन्हां गंदियां मक्खियां दी भी नहीं कीती। सो आओ अज आपां अपनी राणी मक्खी संत बाबा निर्मल दास महाराज जी जिवें कि समाज नूं अगे लैके जा रहे हैं, आपां सारे इन्हां दे नाल मिल के और समाज नूं एक चंगे समाज नूं चंगियां गल्लां समझदे होए संदेश की है कि शराब, मीट, ये जो नशे है दुनिया के, ये सारे आपां अज संदेश लैके जाइए, ये त्यागने हैं। तो साडियां भैणां, ये मेरा ख्याल केडर बैठा हुण जिन्नियां बैठियां, जिन्नियां रुकियां, ये समाज प्रति चिंतित है। इन्हां वास्ते एक बेनती है, पढ़ाई का सबजैक्ट है कि बच्ची का विआह हुंदा, चकला वेलना ना खरीदण जाओ, अलमारियां दे पिछे ना पवो, टेबलों के। जे दाज देना तो कैडा टुकड़ा डॉक्टर का, इंजीनियर का, टीचर का, साइंसदान का, पायलट का वो बना दिओ, वो दे दिओ, वो दाज जिहड़ा गुरु महाराज कहते वो सफल है। सो आओ अज के दिन ते आल इंडिया आत्म धर्म मिशन वालों श्री गुरु रविदास इतिहासक धर्म स्थान श्री चरण छो गंगा अमृतकुंड सचखंड साहिब की समूह प्रबंधक कमेटी वालों संत बाबा प्रीतम दास महाराज के चरणों में शरधा के फुल भेंट करते हुए समूह साध संगत तो रजा लेने। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। श्रीमान संत सतविंदर दास हीरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। समूह संगतां वालों बाबा जी महापुरुषों का सन्मान कर रहे हैं। बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इत्थे पहुँचण ते हुण मेरी बहुत ही निमरता सहित श्रीमान संत सरवण दास जी बोहण पट्टी वाले चेयरमैन श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी, आप महापुरुषों के चरणों में मेरी बेनती है कि वो अपने मुखारबिंद तो संगतां नूं गुरु शब्द नाल, गुरु चरनां नाल जोड़नगे। श्रीमान संत सरवण दास जी बोहण पट्टी वाले। सज्जन सचा पातशाहो शिरशान देशा, जिस पास बैठया सोही है सबना नावे सा, हर सोई राशाण के करे आन की आस, ते नर दोज गजाएंगे सत पाखे रवदान, जो रे सो नर भय कारे ना तू माने, खटपी एका बात बखाने 10 8 मिल एक हो गया,
ਤਾਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਵੇਦ 6-7 18 ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। क्यों? घर में सब कुछ बाहर नहीं, बाहर टोले सो पर भलाई। क्योंकि गुरबाणी ये कह रही है बाहर कुछ नहीं बई, ये अंदर दा झगड़ा अंदर दा रौला आ। महापुरुषों की बाणी कह रही है सम संतोख न और सुख, तपना दया समान, ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, धर्म न खिमा समझान, चारों फल में एक भी उपजे हृदय न जास, अजा के गल कांचन यो जन ब्यार्थ ता। सम कहंदे इंद्रियां दा संयम करना, संतोख घर विच अथपाक प्यार रखना वो है नहीं करें। तपना दया समान, जेड़ी तपस्या करता इंसान जे हृदय विच दया नहीं है, 8-60 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान, जिसनू देवे दया कर सोई पुरुष सजान, माग सुचे से काढ़िए जिन पूरा गुर मेहरवान, फल गुण आनंद अपार जना, हर सज्जन प्रगट आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाई। ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, महापुरुषों ने ब्रह्म की गाल की है वे ब्रह्म एक है, संसार दे विच ब्रह्मंड दे विच उसनू जानने वास्ते आप आए हैं। हाथी कीटी तृणो आदंग, एक अखंड तवस्य अनादंग, एक आत्मा जेड़ी सारे संसार दे विच है, जीव जंतु दे विच है, ओनू जानने वास्ते आए हैं। जिन्ना चिर आपां उसनू जान नहीं लेंदे महापुरुषों दे उपदेश कहंदे ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, जिसने अपने ब्रह्म की पहचान कर ली है ओदे वर्गा कोई दान नहीं। ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, धर्म ना खिमा समझान। धर्म करते संसार, कोई कुआ माड़ी कोई जग पुन करते है। महापुरुष कहते ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, धर्म ना खिमा समझान। जेड़ा धर्म है, धर्म का जन्म कित्थों हुंदा? दया दे विचों हुंदा बई। जे हृदय विच दया नहीं है तो कोई धर्म नहीं। धर्म ना दया समान, ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं, धर्म ना खिमा समझान, चारों फल में एक भी उपजे हृदय ना जास। महापुरुषों ने 4 गल्लां आखियां बई। इंद्रियां दा संयम करना, घर दे विच सत्या संतोख रखनी, ब्रह्म अपने आप की पहचान करनी, दया करनी। कहंदे 4 गल्लां दे विचों इंसान दे मन दे विच एक भी नहीं, अजा के गल कांचन जो जन ब्यार्थ तास। अजा कहंदे बकरी दे गल दे विच थान जाए हुंदे आ बई, वो एवें लमकदे, उन्हां दा फायदा कोई नहीं हुंदा। कहते जे इंसान के मन के 4 गल्लां चों एक भी नहीं ना, वो इंसान का जीवन जिवें बकरी के गल दे विच लूला एवें ही चले जांदियां है, वो इंसान का जीवन भी एवें ही चले जांदा। ये महापुरुषों की बाणी है, क्योंकि आपां महापुरुषों के उपदेश के अनुसार, क्योंकि श्री मां संत प्रीतम दास जी इन्होंने अपने गुरु की मन गल मनी हुई। गुरु की मत, गुर की मत तू ले आने, भगत बिना मोह डुबे सियाने। जिन्ना चिर आप गुरुआं की मत नहीं लेंदे उन्ना चिर आपां दा पार अतारा नहीं होना। बई गुरुआं की मत है
योग गुरबाणी विच सानू उपदेश दिता, क्योंकि समा ज़्यादा हो गया पर मैं गल्लां दो आखणियां है जिहड़ियां गुरबाणी विच सानू उपदेश दिता। वार वार सानू रौला पाया, गुरबाणी दे विच उपदेश दिता। कहंदे कि राम नाम उर मैं गहो, और कहंदे हिरदा गहो, कहंदे धारण करो, जा कै सम नहीं कोई, ये साम बराबर कोई भी नहीं। यह सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। ये सिमरन करने दे नाल साडे संकट दुख मिट जाते हैं, उस अकाल पुरख दा दर्शन हो जाता। यह कि महापुरुष सानू उपदेश दे रहे हैं, नाम जपो, नाम जपो, सिमरन करो, भजन करो। वो करना इसने है भाई, किसी ने नहीं करना। जेकर साडे अंदर प्रभु प्रति प्यार है, प्रेम है, ते सानू प्रभु दा मलाप हो सकता है। गुरुआं दी बाणी ये गल कह रही है कि मैं साच कहूं सुन ले सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे साडे अंदर प्रेम पैदा हुंदा ते सानू प्रभु दी प्राप्ति होनी है। प्रभु दी प्राप्ति करने दे वास्ते ये सानू मानस जामा मिलिया, दुर्लभ मिलिया, ताई सानू गुरुवाणी दे आख दे विच, बाणी दे विच आख दिता कि भई प्राप्त मनुख देहरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी वरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भवजल तन के, जन विरत जात रंग माया के। जाप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। महापुरुषों का उपदेश है, क्योंकि जिन्होंने सतगुरु के चरणों विच बाणी कहती मन बिच सतगुरु के पास ते सेवक के कार्य राज। सेवा करत होवे नेकामी, तिसे प्राप्त होत स्वामी। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग श्रीमद संत सरवणदास जी बोंड पट्टी वाले, वो आप संगतां नूं अपने प्रवचनां राहीं निहाल कर रहे सत्कारयोग महापुरख तिन्हां दी पावन सिमरती विच चल रहे अज दे इस महान समागम अंदर मेरे वीर श्री संगत राम जी आप संगत की सेवा विच सारे प्रोग्राम प्रति जानकारी दे रहे सन। और परम पूज परम सत्कारयोग महापुरख संत निर्मल दास जी सारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हां वल्लों ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। मैं अदब सहित बेनती करांगा, सारे रसना दी लवाओ हाजरी, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी ने दो लफ्ज़ कहे ने, एक है प्रसन्न ते दूसरा है धन। धन होने वास्ते प्रसन्नता की बहुत जरूरत है। पुछया किहदी प्रसन्नता? कहन लगे परमेश्वर की। जिहदे ते वो प्रसन्न हुंदा है, उस दे जीवन विच मालक दी दरगाह तक पहुंचण लई कोई रुकावट नहीं बनती। जिहदे ते वो प्रसन्न हुंदा है, उहनूं अपना बना लैंदा है। ते जिहनूं वो अपना बना लैंदा है, याद रखना संसार उन्हों धन धन कह के नमस्कार करता है। थाक ना होती तीनों दर, जय हो वो सुप्रसन्न
जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते धन धन। उन्होंने संसार धन कह के संबोधन किया, संबोधन करता है। 12 माह की बाणी जेठ का महीना शुरू होया जिहड़ा चल रहा है, उहदे विच एक बचन कहा, कहन लगे जिन्होंने मालिक ने कृपा करके आप अपना बना लिया, उन्होंने संसार धन कह के सन्मान देता है। वो करते की ने, क्यों धन कहे जाते ने? तो जवाब मिलिया, धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जन आवन का है सुआओ, जन के संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। 2 मिनट की बात कह के मैं विचार की समाप्ति ते आ जावां। एक व्यक्ति दे कोल 2 हीरे ने, एक नकली है एक असली है। राज भाग में चला गया, राजे नूं जाके मिलिया ते राजे नूं कहन लगा, राजन मेरे पास 2 हीरे ने, एक नकली एक असली, इहदी परख करनी है। अगर इहदी परख कर लो, ये तुहाडे नाम परख कर सको तो मैनू 5000 रुपया दे के विदायगी दे। कहन लगे ठीक। परख कीती, ना हो सकी, इन्हें 5000 रुपया लिया, आगे चला गया, अगले राज भाग में चला गया, राजे नूं मिलिया, फिर वही बात कही, मेरे पास 2 हीरे ने, एक नकली एक असली, अगर इहदी परख कर लो तो तुहाडे। मैं बेनती करा, भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े प्यार भरे बोल कहे, कहन लगे हीरा हुंदा तनिक जिहा छोटा जिहा, पर जदों इहनूं बाजार विच लैके जाइए तो भंडार भर जांदे ने धन दे। जैसे हीरा हाथ में तनिक सो दिखाई देत, मोल की ये दमकत भरत भंडार दी। राजा कहन लगा भी ये तो सौदा ही बड़ा वधिया, इहदी परख करदे हैं, परख ना हो सकी, फिर 5000 रुपया लिया ते अगे चला गया। मैं गल लंबी ना करा, आधी सर्दी का मौसम, 5-6 दिन की आधी ठंड तो बाद बहुत वधिया धुप लगी, तो राजा कहन लगा भी अज जिहड़ा दरबार है ना बाहर ही लगेगा, धुप्पे ही, बड़ी ठंड है तो धुप जिहड़ी वो शरीर नूं सुख दे रही है, सूरज दीयां किरणां तन नूं अच्छियां लग रही ने, बाहर दीवान लग्या और साध संगत उही हीरियां वाला सज्जन पहुँच गया। कहन लगा आ लो हीरे, 2 हीरे मेरे पास, यदि परख करनी, अगर परख करो तो तुहाडे ना कर सको तो फिर 5000 रुपया दे दियो जे। परख फिर नहीं हुई साध संगत, जदों परख ना हुई तो राजा कहंदे इहनूं माया दे दियो। विचों एक नेत्रां तो सखना व्यक्ति उठिया, कहन लगा राजन मेरे ते परोपकार करो, मैनू ये हीरे परखण दा मौका दे दियो। कहन लगे लो जी तुसी भी परख लो। इन्हें हीरे फड़े, दोनों नूं हाथ ते रखिया, कदी सज्जियों खब्बे कदी खब्बियों सज्जे, कदी हाथ खोलदा कदी बंद कर लैंदा। चंद क मिनटां बाद एक क्रिया करके कहन लगा आ हीरा असली, आ हीरा नकली। राजा कहंदा कमाल हो गई, बड़े बड़े सियाणे व्यक्तियों ने परखण दा यत्न किया, वो नहीं परख सके, आपने किवें परखिया इन्हां हीरियां नूं? कहन लगा जी जे परख जानदा होवे व्यक्ति तो फिर आसान बड़ी है, तो जे ना जानदा होवे तो फिर बिखम बड़ी है। पुछया वो किवें? कहन लगे जी जदों हीरे मैं हाथ दी तली ते रखे, सूरज दीयां किरणां इहदे उत्ते पईयां, जिहड़ा नकली सी ना हीरा कच सी वो सूरज दीयां किरणां नाल तप गया, ते जिहड़ा असली सी उहदे ते सूरज दीयां किरणां दा असर ही कोई नहीं होया, वो शीतल रहा ते परख हो गई नकली है असली है। ते सतगुरु महाराज जी कहन लगे जिहड़ा परमार्थी व्यक्ति है ना, उहदे जीवन दी पहचान ही है कि वह शीतल सुभाव वाला है। कबीर संत ना छोड़े संत ही, जे कोटक मिले संत, मैं लागर भयंगम पेड़ियो, तो शीतलता न ते जंत। निर्मल जोत अमृत हर नाम,
पीवत अमर भये नए काम, ओ मन करके भी शीतल, ओ तन करके भी शीतल। मन तन शीतल अग्न निवारी। ते जदों इस अवस्था ते कोई पहुंचदा फिर लोग की कहंदे ने, कहण लगे आनंद रूप प्रगट संसारी। ओ आनंद रूप संसार विच प्रगट हुंदा है। मैं अज दे सफल समागम की बधाई देना, क्योंकि परम सत्कारयोग संत निर्मल दास जी पिछे समागम विच दर्शन होए, कहन लगे ज्ञानी जी जरूर आना है। साढ़े पास अक्सर आउंदे ने, इतिहासक स्थान गुरुद्वारा छेवीं पातशाही बस्ती शेख विखे मुलाकात होंदी रहिंदी। इन्हां दे हुक्म की पालना करदे आप संगत दे चरण परसन वास्ते हाजिर होए, इतने वचन प्रवान करने। उधरों अमृत कंप्यूटर वाले हरप्रीत सिंह जी फोन आ गया, कहन लगे भी महापुरखां दे समागम ते चलना है, हाज़री प्रवान करनी। होइयां भुलां दी खिमा, बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हुण मेरी बहुत ही निम्रता सहित बेनती है, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग वड्डे भाई साहब ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बहुत विद्वान कीर्तनीय हैं, जिन्होंने गुरमत संगीत की राग विद्या की बहुत सोझी है और इन्होंने उचेचे तौर पर ये सिक्ख्या जो है राग विद्या है वो हासिल की है और देशा विदेशों में बहुत दूर दूर तक इन्होंने सतगुरु पातशाह के हुक्म अनुसार कीर्तन की सेवा की है और इस दरबार से वो हाज़री भरते हैं। रात के दीवान विच भी भाई साहब ने हाज़रियाँ भरियाँ और इस समय भी मंच पे भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी तो उन्हों का रागी जत्था शोभायमान हो चुके हैं। वो आप संगतां गुरु चरणों नाल जोड़नगे और इन्हां तो बाद मैं बेनती करांगा भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी उन्हां दा रागी जत्था वो आनंद साहब का पाठ करनगे, वो तैयार रहन। और इस समय आप सारिਆਂ दे सन्मुख भाई साहब भाई बलविंदर सिंह जी ते उन्हां दा रागी जत्था। है को संतां को मत कोई निंदो, संत राम है को। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को बड़ पागी पार, को बड़ पागी पावे, को बड़ पागी पावे। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन सोबण आई, पूरब लिखिया पाई, ए मन तेरा पाई। संतन सो मेरी लेवा
ते भी संतन सो ब्योहारा। संतन सो हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा। संतन सो हम लाहा खाटिया हर भगत परे भंडारा। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की शरणा। संतन मोको पूंजी सौंपी, संतन मोको पूंजी सौंपी, तो उतरिया मन का तोखा, तो उतरिया मन का तोखा। धर्म राही अब कहाँ करेगो, जो फाटियो सगलो लेखा। धर्म रही अब कहाँ करेगो, जब फाटियो सगलो लेखा। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की शरणा। महानंद पै सुख पाया, संतन के परसादे। महानंद पै सुख पाया, संतन के परसादे। कहो नानक हर सो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे, रंग रते बिस्मादे। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। हम संतन की रेल प्यारे, हम संतन की शरणा। हम संतन की शरणा। हम संतन की शरणा। वाहि गुरु राम कली मल्ला तीजा, आनंद क्यों का सतगुरु प्रसाद। आनंद पिया मेरी माय,
सतगुरु मैं पाया। सतगुरता पाया सहज सेती मन बजिया बाधाया। राग रतन परिवार परिया शब्द गावणिया। शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे तुम सदा रहो हर नाल रहो तू मान मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवार। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साची साहेबा क्या नहीं कर तेरे। करता तेरे सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन बसावे। नाम जिनके मन बसया बाजे शब्द कनेरी। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार। सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गुण। कर सात सुख मन आए बसया जिनी इच्छा सब पुजाया। सदा कुर्बान किता गुर बिटो इस दिया बढ़ियाया। कह नानक सुनो संतो सब तरु पिया। साचा नाम मेरा आधार। बाजे पंच शब्द तित कर सपाके शब्द बाजे कला जित कर तारिया। पांच दूत तुद वस कीते काल कंटक तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे। कह नानक ते सुख हुआ तित करन हदबाज। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बात। संत साजन पे सर से पूरे गुर तेजा। सुनते पुन कहते पुवे सतगुरु रहे पर पूरे। बिन पंत नानक गुर चरण लागे वाचे अनहद तुरे सुनो। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दुदाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुखियों जले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।